हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर, केमिस्ट्री टोल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने कल की क्लास में बताया था आपको पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। सेकंड अपना टॉपिक था प्रेजेंस ऑफ डायमैग्नेटिक रिंग करंट। थर्ड अपना टॉपिक था एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ होमो एरोमेटिक्स कंपाउंड्स, क्यूसी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स। मतलब एग्जाम में जैसे नॉन एरोमेटिक्स कंपाउंड्स होते हैं, इनको होमो एरोमेटिक्स कंपाउंड्स के नाम से भी जाना जाता है। होमो एरोमेटिक्स कंपाउंड्स जो हैं वो नॉन एरोमेटिक्स कंपाउंड्स की तरह ही बिहेव करते हैं। देखते हैं होमो होमो एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक होमो एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड। देखते हैं होमो एरोमेटिक्स कंपाउंड्स होता क्या है। कंपाउंड्स विच कंटेन sp3 hybridized atom in conjugated ring, but sp3 hybridized atom vertically above the plane of the ring in compounds. The system is homo aromatic compound. ये एग्जाम्पल अपन ने कहाँ पढ़ा था? ये एग्जाम्पल अपने नॉन एरोमेटिक्स कंपाउंड्स की लास्ट कंडीशन थी, उसमें पढ़ा था साइक्लो ओक्टा टेट्रा इन। वही ये साइक्लो ओक्टा टेट्रा इन है। अपने एग्जाम्पल फर्स्ट पढ़ा था, इसको देखते हैं। इसमें कंसंट्रेशन H2SO4 पाई बॉन्ड है, ये इधर की तरफ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन। ये जो कार्बन एटम है ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। sp3 स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, एग्जाम में होमो एरोमेटिक्स कंपाउंड्स दिया होता है, पूछ लिया जाता है कंपाउंड्स क्या एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक्स है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। देखना एट कार्बन 1, देखना यहाँ से कर रही हूँ 1 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल सिंगल सिंगल, फिर ये डबल, फिर ये डबल, फिर ये सिंगल, फिर ये डबल, फिर सिंगल सिंगल। इसमें जो हाइड्रोजन है इनको नाम देते हैं अपन H1, इसको नाम देते हैं HA, इसको नाम देते हैं H1 की जगह HA, HB, HC, HD। ये जो ऊपर वाले हाइड्रोजन मतलब जो हाइड्रोजन होते हैं ये क्या है? सिल्डेट। देखते हैं इसमें जो ये ऑर्बिटल होंगे, ये जो ऊपर वाले
जो p ऑर्बिटल हैं ये इन ऊपर वाले से ही, देखना ये ऊपर वाले p ऑर्बिटल है, अब देखना नीचे वाले p ऑर्बिटल इसमें ये क्या है, होमो एरोमेटिक होमोट्रोपोलियम, पॉजिटिव इसलिए होमोट्रोपोलियम होमोट्रोपोलियम केटाइन। स्टूडेंट ध्यान से देखना, केटाइन किस लिए बोला है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तब। या होमो एरोमेटिक ऑर्डर ऑफ सिल्डेट और डिसिल्डेट मतलब ऊपर वाले सारे प्लेन के ऊपर सिल्डेट, नीचे वाले सारे डिसिल्डेट। सिल्डेट का ऑर्डर है H1 HB मतलब HA HB HC और HD। इसका एग्जांपल देखते हैं, इनसे कोई वैसा नहीं है। अपने को ये समझना कि होमो एरोमेटिक किस कंपाउंड्स को बोलेंगे, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक्स को या एंटी एरोमेटिक्स को। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। ये जो कंपाउंड्स है वो क्या है, होमो एरोमेटिक। ध्यान से देखना, जब मैंने 4n प्लस टू पाई डी लोकेलाइज बताया था, उसमें n की वैल्यू अगर 0 है तब 2 आता है, उसमें डी लोकेलाइज और नॉट डी लोकेलाइज था। डी लोकेलाइज होगा तो क्या था, एरोमेटिक था। अगर नॉट डी लोकेलाइज था तब नॉन एरोमेटिक्स था। मतलब मैंने नॉन एरोमेटिक्स कंपाउंड्स की 3rd नंबर कंडीशन में बताया था, कंपाउंड विच इज साइक्लिक एंड possesses 4n and 4n plus 2 pi but delocalization is absent and compound is non-aromatics। वो introduction of sp3 hybridized carbon atom in conjugated system। तो ये कार्बन एटम है, ये कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज, इसलिए ये क्या हुआ, नॉन एरोमेटिक। 4n प्लस 2 इसको 2 कंडीशन में डिवाइड किया था अपने, इफ डीलोकेलाइज और इफ नॉट डीलोकेलाइज। स्टूडेंट याद होगा अपने रिवीजन क्या होगा तब, इफ डीलोकेलाइज और इफ नॉट डीलोकेलाइज। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू अगर 0 है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकेलाइज हो रहे हैं तो एरोमेटिक, अगर नॉट डीलोकेलाइज हो रहे हैं तो क्या होगा, वो नॉन एरोमेटिक। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस पूरी रिंग में क्या हो रहे हैं, नॉट डीलोकेलाइज हो रहे हैं। इस वजह से ये कंपाउंड्स क्या हुआ, नॉन एरोमेटिक्स। होमो एरोमेटिक्स कंपाउंड्स नॉन एरोमेटिक्स की तरह ही होते हैं। होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स नॉन एरोमेटिक्स कंपाउंड्स की तरह ही बिहेव करते हैं। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरह ही बिहेव करते हैं। होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स नॉन एरोमेटिक्स की तरह ही बिहेव करते हैं, जैसा अपन ने एग्जांपल में देखा है। ये क्या हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें नॉट डीलोकेलाइज हो रहे हैं। इसलिए एग्जाम में अगर होमो एरोमेटिक्स का कोई एग्जांपल है, अगर उसको ये पूछ ले फर्स्ट ऑप्शन ये नॉन एरोमेटिक्स होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या एरोमेटिक्स होगा, तो होमो एरोमेटिक्स कंपाउंड्स नॉन एरोमेटिक्स कंपाउंड्स की तरह ही होते हैं। जैसे होमो एरोमेटिक्स नॉन एरोमेटिक्स की तरह होते हैं, वैसे ही एरोमेटिक्स कंपाउंड्स होते हैं वो क्यूसी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स की तरह ही बिहेव करते हैं। मतलब यह है कि क्यूसी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स एरोमेटिक्स कंपाउंड्स की तरह ही होते हैं, जो अपना सेकंड टॉपिक आएगा इसमें। ये एरोमेटिसिटी के ही कुछ सब पॉइंट्स थे जो मैंने बता दिए हैं, नोट कर लो आप इसको।
अपना जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा अभी, क्यूसी एरोमेटिक कंपाउंड, क्यूसी एरोमेटिक कंपाउंड, क्यूसी एरोमेटिक कंपाउंड। क्यूसी एरोमेटिक कंपाउंड नोट कर लिया होगा। क्यूसी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स होते क्या हैं, इसको अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, इनके बीच में नहीं है पॉजिटिव, ए के ऊपर है पॉजिटिव। वैसे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, एच पे पॉजिटिव बी आर पे नेगेटिव, एच पे पॉजिटिव सी एल नेगेटिव, एच पॉजिटिव CCl3 नेगेटिव। अब देखना स्मॉल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ध्यान से देखना स्टूडेंट मैकेनिज्म। पहले अपन लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्या पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव। ये क्या होता है, क्यूसी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स, यानी कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डीलोकेलाइज हो रहे हैं। इस वजह से क्या हुआ, ये क्यूसी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहे हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जरूरी नहीं है कि उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो, पर जो कंपाउंड्स होगा वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। H पॉजिटिव। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, एग्जाम में क्यूसी एरोमेटिक्स नाम दिया होता है, अपने को पता नहीं होता है कि क्यूसी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स ही एरोमेटिक्स कंपाउंड्स होते हैं। H यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब आएगा न्यूक्लियोफाइल मतलब Br नेगेटिव, OH पॉजिटिव चार्ज Br नेगेटिव। ये क्या होते हैं, वैसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स ही क्या होते हैं, क्यूसी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड ही क्या होते हैं, क्यूसी एरोमेटिक कंपाउंड।
देखना 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डी लोकेलाइज। 4n+2 सिस्टम में अगर n की वैल्यू 1 पुटअप करते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आता है। अगर वो डी लोकेलाइज हो रहा है तो एरोमेटिक होगा, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डी लोकेलाइज हो रही हैं, तो इसलिए ये सिस्टम क्या हो गया, एरोमेटिक। अब होमो एरोमेटिक्स को अपन नॉन एरोमेटिक्स बता दिया, होमो एरोमेटिक्स को अपन नॉन एरोमेटिक्स कंपाउंड्स बता दिया। क्यूसी एरोमेटिक्स में आ गए। अब बीच में मतलब एक आता है, इसमें ये सब पॉइंट्स है वो ध्यान देखना, एरोमेटिक्स इसको नोट कर लो आप। वो क्या है कि जो AgX होता है ना, उसका ऑक्सेप मतलब प्रेसिपिटेट कौन देगा या कौन नहीं देगा, ये अपने MSc प्री में या MSc फाइनल में भी पढ़ा होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव प्रेसिपिटेट ऑफ AgX ऑन ट्रीटेड विथ द AgNO3। कौन कौन से कंपाउंड है जो AgX का ऑक्सेप या प्रेसिपिटेट देंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स 3 कंडीशन है वो देखना, इसको नोट कर लो आप। ऐसे नाम है वो आपके पास आते रहेंगे। अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें एंड बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। वीडियो को एंड तक देखें, ऐसे नाम सबके पास बहुत सारे आएंगे। एग्जाम में अपने को पता नहीं रहेगा कि ये क्यूसी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं, होमो एरोमेटिक्स कंपाउंड्स ये नॉन एरोमेटिक्स कंपाउंड्स की तरह बिहेव करते हैं। नोट कर लिया होगा। इसमें देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग will give the precipitate of मतलब ऑक्सेप precipitate of AgX when treated with AgNO3 when treated with AgNO3 मतलब कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो AgX का प्रिसिपिटेट देते हैं। मैं आपको 3 कंडीशन लिखा रही हूं। 3 कंडीशन है अपने पास। फर्स्ट कंडीशन है वो देखना, 1 डिग्री, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये जो 3 कंडीशन है यही मतलब काम की बात है इसमें। अगर ये 3 कंडीशन अपने को ध्यान में होगी तो अपन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, 1 डिग्री 2 डिग्री हेलाइड 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हेलाइड नॉट AgX का प्रिसिपिटेट नहीं देंगे। सेकेंड नंबर कंडीशन है, अगर पार्शियली डबल बॉन्ड आ रहा है किसी कंपाउंड्स में, अगर पार्शियली डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो भी AgX का प्रिसिपिटेट नहीं देगा। थर्ड नंबर कंडीशन है वो देखना ध्यान से। थर्ड नंबर कंडीशन है वो क्या है, कोई भी कंपाउंड में अगर कोई लिंक ग्रुप कोई भी X बाहर निकल रहा है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी है, उसके बाद में निकलने में अगर वो पॉजिटिव आ गया, अगर वो निकलने के बाद में अगर वो एंटी एरोमेटिक आ जाए, इसके एग्जांपल बताऊंगी तब अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एबर कंडीशन देखना, अगर वो एंटी एरोमेटिक हो तो वो भी क्या AgX का
प्रीटिस्टेट नहीं देगा। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हेलाइड AgX का प्रीटिस्टेट नहीं देते हैं। 3 कंडीशन है, इनको आप अच्छे से नोट कर लो नोटबुक के ऊपर, जिससे नोटबुक अगर आप पढ़ो तब आपके समझ में आ जाए। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हेलाइड AgX का प्रीटिस्टेट नहीं देते हैं। अगर पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाए वो भी AgX का प्रीटिस्टेट नहीं देते हैं। अगर कोई कंपाउंड जिसमें ब्रोमीन, कोई भी एक्स ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन निकलने के बाद में अगर वो एंटी एरोमेटिक आ जाए वो भी AgX का प्रीटिस्टेट नहीं देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं फर्स्ट अपन, इसी का एग्जाम्पल फर्स्ट। ये यहाँ पे ब्रोमीन है, ये निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहे हैं, मतलब ये एंटी एरोमेटिक है, ये AgX का प्रीटिस्टेट नहीं देगा। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। ये अगर निकल रहा है तो क्या आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब 2, 4, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डीलोकेलाइज हो रहे हैं, मतलब क्या देंगे वो AgX का प्रीटिस्टेट देंगे। ये 3 कंडीशन होंगी वो तो नहीं देंगे, बाकी जो होगा एरोमेटिक हो चाहे नॉन एरोमेटिक हो चाहे 3 डिग्री हेलाइड हो, बाकी सारे क्या देंगे AgX का प्रीटिस्टेट मतलब एक्सेप्ट देंगे। अगर ये 3 कंडीशन होंगी तब तो नहीं देगा, बाकी कोई भी कंडीशन हो तब वो AgX का प्रीटिस्टेट देगा। मतलब इसमें जैसे 3 डिग्री हेलाइड, इसमें मान लो नो एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, सॉरी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक आ जाए वो AgX का प्रीटिस्टेट देगा। ये अगर 3 कंडीशन है तब तो नहीं देगा, बाकी कंडीशन हो तब AgX का प्रीटिस्टेट देगा। जैसे एग्जांपल थर्ड है, इसमें क्या आ रहे हैं, पार्शियली डबल बॉन्ड आ रही है, इसलिए AgX का प्रीटिस्टेट नहीं देगा। 4th नंबर देखना, अगर ये कंडीशन हो इसमें तो मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जैसे इसको सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल 2, 4, 6, 8, 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब डीलोकेलाइज होंगे। 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक्स कंपाउंड्स, इसलिए ये AgX का प्रीटिस्टेट देगा। 5 नंबर एग्जाम्पल है, वो भी इसी के नीचे नोट कर लो। अगर ये कंडीशन है, ये निकलने के बाद में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। स्टूडेंट्स नाम सुना होगा एलाइलिक, ये भी क्या देगा, AgX का प्रीटिस्टेट देगा। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूं। नाम सुना होगा स्टूडेंट्स आपने एलाइलिक और विनाइलिक, ये क्या है, एलाइलिक, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। एलाइलिक और विनाइलिक क्या होते हैं, इसको नोट कर लिया होगा, फटाफट नोट करें इसको, मैं यहां लिख रही हूं। एलाइलिक क्या होता है, विनाइलिक क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन आता है ब्रेन में, एलाइलिक क्या होता है और विनाइलिक क्या होता है। कोई भी जी ग्रुप है, अगर ये क्या है, ये कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज है, ये तो है एलाइलिक।
अब देखते हैं विनाइलिक। विनाइलिक क्या होता है? ये ग्रुप निकलने के बाद में, और इसमें भी ये ग्रुप निकलने के बाद में ये एटम है, ये क्या है? sp2। ये जो कार्बन एटम ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। इसको निकालने के बाद में जैसे क्या आता है यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या 1 2 मतलब ये जो एटम आएगा ये sp2 आएगा हाइब्रिडाइज। और इसमें ये Cl ग्रुप निकलने के बाद में यहाँ क्या आएगा? कार्बन। ये जो कार्बन आएगा ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। वन टू थ्री नंबर कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज है, 1 2 3 नंबर अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज है, तो वो सिचुएशन क्या होगी? एलाइलिक। तो इसको निकालने के बाद में ये सिचुएशन आ रही है ना 1 2 3, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इसको मैं फिर से लिखती हूँ, देखना ध्यान से। यहाँ पे पॉजिटिव कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पॉजिटिव, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर ये कार्बन कैसा है? पॉजिटिव, मतलब ये एलाइलिक कंडीशन है। और इधर भी देखना ध्यान से स्टूडेंट्स, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये कार्बन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। इसलिए ये दोनों कंडीशन कैसी है? एलाइलिक प्लस एलाइलिक, मतलब ये कंडीशन है किसकी? नॉन एरोमेटिक्स कंपाउंड्स की। नॉन एरोमेटिक्स कंपाउंड्स में मैंने आपको बताया था कंपाउंड सेकेंड नंबर कंडीशन थी कंपाउंड विच इज साइक्लिक इन नेचर एंड possesses 4n pi और 4n plus 2 pi but delocalization is absent। उसमें था इंट्रोडक्शन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसलिए ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैंने एरोमेटिक्स कंपाउंड्स के जितने भी थे, होमो एरोमेटिक्स, क्यूसी एरोमेटिक्स, AgX का आउटसेप देने वाले, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन जल्दी ही मिलने वाले हैं। अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।